हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एपिक एजुकेशन चैनल पर मैं आप सभी भाई बहनों का दिल की गहराइयों से मैं आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आज का जो हमारी वीडियो है उसका जो एजेंडा रहने वाला है दोस्तों, हरियाणा में जो सरकारी भर्तियां चली हुई है उनके ऊपर। तो दोस्तों, क्या क्या इस वीडियो में रहने वाला है एक बार तो ये समझ लीजिएगा सारांश। एक तो दोस्तों आज कोर्ट केस था दोस्तों, जो 4 तारीख को जो कोर्ट केस हुआ था उसकी जो सुनवाई है वो आ चुकी है। उसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या केस था, क्या कुछ सुनवाई में रहा, हर चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। और एचएसएससी को, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को किस प्रकार से करारा झटका लगा, 56-57 पर जो बच्चे हैं आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं दोस्तों, और टीजीटी भर्ती पर क्या ताज़ा अपडेट आ रही है, विद्यार्थी किस तरफ जा रहे हैं, सरकार किस तरफ जा रही है, रिजल्ट कब आ रहा है, इस पर बात करेंगे। 5 नंबर पर जो फाइनल जजमेंट है वो कब आ रहा है उस पर बात करेंगे। और एचएससी के जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। और जाते जाते हम आपको बहुत ही एक बेहतरीन न्यूज़ भी देने वाले हैं खुशी की, तो उसके लिए आप बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाइयों, सबसे पहले तो जो हम बात कर लेते हैं, जो बहुत ही बड़ी भर्ती है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, वो है एक तो 56-57। दोस्तों, ये जो 56-57 है दोस्तों, ये गुमनाम गलियों में खो चुकी है। ठीक है, गुमनाम गलियों में खो चुकी है दोस्तों। और इसको गुमनाम गलियों से निकालने का काम कौन कर सकते हो दोस्तों? आप कर सकते हो। आप यानी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप बोलोगे कि सर स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं? भाई, कोई ना टीचर कर सकता, ना कोई यूट्यूबर कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए एक सही रणनीति बनाइए। और आपको पता है दोस्तों, चुनाव का समय है, जहां भी रैली हो, ठीक है, जिस हल्के में भी हो, वहां टीम बनाइए दोस्तों मिलजुल कर। चाहे आपको जो किराया भाड़ा यदि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति भी नहीं उठा सकता तो एक टीम बनाइए और सभी बच्चे मिलजुल कर ऐसा करें कि जहां भी कोई चुनाव के अंदर जो रैली होती है दोस्तों, उस रैली में पहुंचने का काम करें और वहां पर ज्ञापन सौंपने का काम करें। चाहे उसमें सीएम की रैली हो, ठीक ठीक है, या कहीं डिप्टी सीएम की रैली हो, ठीक है, किसी की भी रैली हो, मेरा कहने का मतलब यह है, या किसी मंत्री की रैली हो, ठीक है, और अपने अपने डीसी को विज्ञापन सौंपने का काम करे। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो सभी भाई मिलकर आगे जो धरना प्रदर्शन जारी रखना है, ठीक है, या क्या करना है, उसके ऊपर भी हमारे जो भाई हैं 56-57 के, वो उस पर फैसला लेने वाले हैं। क्योंकि जींद में एक महा मीटिंग होने वाली है, आप सबको वहां पहुंचना भी है, उसका हिस्सा भी बनना है और इसके लिए आपको आवाज भी उठानी है। ठीक है, एक तो ये जो 56-57 पर जो ये अपडेट चली हुई है वो आपको मैंने दे दी है। क्योंकि अभी जो रिजल्ट है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नज़रों में 56-57 को अभी पूरा करने का कोई भी मन में भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, पहले तो एक खबर आई थी कि करनाल उपचुनाव तक पूरी करेंगे इसको, करनाल उपचुनाव तक इसको पूरा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब तो ये आ रहा है कि करनाल उपचुनाव तक भी ये भर्ती अभी एचएसएससी करने के मूड में नहीं है। करनाल उपचुनाव तक जो अन्य भर्तियां हैं, कुछ उनके जो रिवाइज रिजल्ट है निकाल कर और ग्रुप डी की कुछ और भर्तियां निकाल कर जो जो वोटर्स हैं उनको, युवा वर्ग है उसको लुभाने का काम किया जा सकता है। तो एक तो ये आपको अपडेट हमने आपको देनी थी, ठीक है, तो इसलिए आपको कमर कसनी होगी दोस्तों अच्छे तरीके से। दूसरी हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी भर्ती की, वो है आपकी टीजीटी भर्ती की, जिसमें लगभग आपके 7500 बच्चों का सिलेक्शन होना है। देखो, इस भर्ती को भी सरकार ने क्या है दोस्तों, लटकाने का काम सरकार ने कर रखा है। क्योंकि एक स्टेटमेंट एजी साहब ने हाई कोर्ट के अंदर ऑन रिकॉर्ड ये दे रखी है कि जब तक हम सभी भर्तियों का कोर्ट से हम निपटारा नहीं कर देते तब तक हम किसी भर्ती का जो रिजल्ट है वो नहीं निकालेंगे।
रिजल्ट नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट खुद जो हमारे एजी साहब है, एडवोकेट जनरल साहब है, उन्होंने दे रखी है। और भाई जो एडवोकेट जनरल है, जब भी भर्तियों की बात आती है ना, तो वो क्या है, आपके कोर्ट में बहस करते ही नहीं, डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, नेक्स्ट डेट ले लेते हैं। ठीक है, अभी 2 दिन पहले दोस्तों, 2 दिन पहले जो उपचुनाव, करनाल उपचुनाव की जो डेट की बात थी, उस पर जो एजी साहब ने 7 घंटे बहस की दोस्तों। ऐसे मत समझना आप एजी साहब को कि भाई नॉलेज नहीं है। 7 घंटे बहस की और केस को जीता। ठीक है, और केस को जीत लिया दोस्तों। ठीक है, तो लेकिन जब भी भर्तिया की बात आती है तो भाई पता नहीं एजी साहब को भी क्या सांप सूंघ जाता है, कोई बहस ये करते ही नहीं, डायरेक्ट नेक्स्ट डेट पर चले जाते हैं, या इनकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन एक खुशखबरी ये है मेरे टीजीटी वाले भाइयों, जो आपने रवैया दिखाया है, ठीक है, वो आपका शानदार है। आज हमने देखा पंचकुला के अंदर कुछ छोटी छोटे बिल्कुल कम कम उम्र की लड़कियां भी और लड़के भी झंडा लेकर एक अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर रहे थे, जो बहुत ही शानदार था। लेकिन भाइयों, उनकी जो संख्या थी, वो संख्या क्या थी, बहुत कम थी, बहुत कम थी दोस्तों। 20-30 की संख्या में वो बच्चे थे। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई ये जो इनकी जो शानदार ये जो धरना है या इनका विरोध करने का तरीका है, वो बेहद ही शानदार है। लेकिन जो हमारी ये 7500 भाई है ना, इनकी नाकामयाबी से, इनकी विफलता की वजह से, इनके नहीं पहुंचने की वजह से, इनकी मेहनत पर भी क्या फिर जाएगा दोस्तों, पानी फेरने का काम ये 7500 बच्चे करेंगे, जो घर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि हमारी तो ज्वाइनिंग पक्की है। दोस्तों मैं ये तक बता देता हूँ, खासतौर से मैं 56-57 और टीजीटी वाले भाइयों को एक बात बोलना चाहता हूँ, थोड़ी कड़वी है, ठीक है, जहरीली बात है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये भी हो सकता है कि जैसे ही नया चेयरमैन बने और आगे जो ये लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएं और 56-57 पर और टीजीटी पर और 5 अंकों पर यदि सरकार की हार होती नजर आती है, तो सरकार जो है एचएसएससी या सरकार बोले इनको नेक्स्ट सीटी में भी डाल सकती है। ठीक है, ऐसे भी विचार चल रहे हैं दोस्तों एचएसएससी ऑफिस में कि ऐसा भी हो सकता है। फिर जो बच्चे जिनके अच्छे नंबर आए हैं, आपके पास रोने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। जो घर बैठे हुए हैं, जिनके नंबर अच्छे हैं, जो ये सोच कर नहीं निकल रहे कि मेरा तो हो जाएगा, जब भी रिजल्ट आएगा तभी हो जाएगा, तो ये आपकी एक गलत सोच है और आप बिल्कुल मारे जाओगे। याद रखना इस बारे में। और फिर कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा कुछ नहीं पता दोस्तों, क्योंकि चुनावी समय है। सभी जो मंत्री होते हैं, आपने नायाब सिंह सैनी का बयान भी सुन लिया था कि मैं ऐसे पर्ची लेके सीएम के पास जाता था, सीएम बोलते थे कि भाई पर्ची नहीं चलेगी मैट के। जब हमारा सीएम खुद पर्ची लेके जाता था हमारे भूतपूर्व सीएम के पास, अब तो वो खुद राजा है। ठीक है, और अब राजा क्या कर सकता है, देखो उस पावर का किस हद तक यूज कर सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। बाकी आपकी अपनी सोच पर मैं इस बात को छोड़ता हूं। हमारा काम है आपके लिए आवाज उठाना, वो हम आपका कर रहे हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं दोस्तों एचएसएससी भर्ती में, ठीक है, ग्रुप डी की, ठीक है, ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी के ऊपर दोस्तों एक 4 अप्रैल को केस हुआ था, जिसका केस नंबर था CWP 7787, ठीक है, 7787 2024, ठीक है, 4 अप्रैल को ये केस हुआ था। और इसकी नेक्स्ट जो डेट दे दी गई थी, वो आज की नेक्स्ट डेट दे दी गई थी। इसके जो एडवोकेट थे वो रविंदर ढूल जी थे, ठीक है। और इस पर जो ये केस है, ये बच्चों ने जीत लिया है दोस्तों, और इसमें एचएसएससी बच्चों ने जीत लिया है, और एचएसएससी इसमें क्या है दोस्तों, हार चुकी है। तो एचएसएससी को एक करारा झटका है। इसमें क्या मैटर था दोस्तों, इसमें ये मैटर था कि एचएसएससी ने कुछ कैटेगरी चेंज करने के साथ साथ जिसको 5 अंक मिलने चाहिए थे उसको नहीं दिए, जिसको मिलने चाहिए थे उसको नहीं दिए, और जिसको मिलने नहीं चाहिए थे उसको दे दिए, और उनकी जो कैटेगरी भी क्या है वो आपस में चेंज कर दी। तो इस पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो अपना केस हार चुका, और बच्चे
केस जीत चुके हैं और उसकी फाइनल जजमेंट अभी आ जाएगी। हम आपको वो फाइनल जजमेंट भी आपको पढ़कर सुनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये बात है, और इसकी वजह से क्या है दोस्तों, जो खास तौर से जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है दोस्तों, उनकी जो कट ऑफ है उन पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला जरूर है। वो हो सकता है कि वो कट ऑफ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये एक जो अपडेट इस टाइम की आ रही है वो ये आ रही है दोस्तों, मैंने आपको देने का काम किया है कि इससे थोड़ी सी कट ऑफ है वो बढ़ सकती है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ये सारी भर्तियां कैसे पूरी हो सकती है, कैसे जेई का रिवाइज रिजल्ट आ सकता है, कैसे फायर ऑपरेटर का रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, जब तक चेयरमैन की भर्ती नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए दोस्तों सुर चल रही है। ठीक है, एक तो पहले जो चेयरमैन थे दोस्तों, जो भारत भूषण जी थे, ठीक है, उनके नाम पर चल रही है कि इनको बनाया जा सकता है। ठीक है, और एक दूसरा है, एक रस्तोगी के नाम से आईएएस अधिकारी है। ठीक है, रस्तोगी के नाम से, ठीक है, ये काफी अच्छे और सीनियर आईएएस अफसर हैं, इनका नाम चल रहा है। तो हो सकता है ये 40% ये सिलेक्ट हो जाए और 60% ये, तो ज्यादा, यानी कहने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, चांस रस्तोगी जी की हैं। लेकिन फिलहाल देखते हैं ये किसकी क्या करते हैं और कैसे करते हैं दोस्तों, इनका कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि इनके अलावा कोई तीसरा नया चेहरा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुनने में आया है कि भारत भूषण जी और एक दो और से इसकी बात की गई है। तो जो HSSC में भर्ती में जो रायता फैला हुआ है, ठीक है, उस रायता को समेटने का काम कह रहे हैं कि भाई हमसे ये नहीं समेटा जाएगा। तो कोई एक ऐसा बुद्धिमान पर्सन इसके लिए ढूंढा जा रहा है कि जो इन सभी जो अटकी हुई भर्तियां हैं इनको भी पूरी करा दे, और जो नेक्स्ट सीईटी यदि होता है, सीईटी 2024, तो उसकी भी कोई पॉलिसी शानदार सी बना दे। ऐसा ढूंढा जाने का काम जारी है सरकार की तरफ से। देखते हैं बहुत जल्द, आज या कल में जो है इसका निपटारा हो सकता है। और जो बात करते हैं हम 5 अंकों की, ठीक है, जो 5 अंक का फाइनल जजमेंट है दोस्तों, आपका नेक्स्ट वीक आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपका क्या है, फाइनल जजमेंट आपका 5 अंकों पर आ सकता है, जिस पे डिपेंड करेगी दोस्तों ग्रुप डी की जो 2660 वैकेंसियां हैं उनका रिजल्ट। ठीक है, जैसे इस पे रिजल्ट आ जाएगा 2660, जो और पदों पर जो सरकार है उसका रिजल्ट घोषित कर देगी। लेकिन वो घोषित कब होगा, जब HSSC का चेयरमैन यदि नियुक्त हो जाता है तो, क्योंकि बिना चेयरमैन के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकती, ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए चेयरमैन की नियुक्ति बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी एक तो शुद्ध और स्पष्ट और प्योर लगी होगी। फिर भी कोई हमसे गलती रहती है, हम आपसे गलती मांगने के लिए प्रार्थी हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर पहली बार आए हो तो, और वीडियो को लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।